बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आह वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीरे नीम कश निकले हैं? सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन में फाउल प्ले पर क्या नवाज शरीफ को रेड कार्ड दिखा दिया गया है या येलो कार्ड दिखाकर आखिरी वार्निंग दी गई है? आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या इसके 2 माह बाद अप्रैल में होंगे या फिर 8-10 माह बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चले जाएंगे? अंदर की खबर क्या है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आज हम आपके लिए हाजिर खिदमत हुए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन क्या रीछ और कुत्तों की लड़ाई जैसा होगा? और ये रिपोर्ट कहां से आई है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो, इसके 2 माह बाद हो या 8-10 माह बाद? जीतना इमरान खान ने ही है, वजीर आजम इमरान खान ने ही बनना है। इस हवाले से लाहौर की रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों ने क्या दिलचस्प पेशगोई की है और क्या मजेदार तबसरा किया है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जराए का ये कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत अमली तौर पर पंक्चर हो गई है और उनकी सियासत धक्का स्टार्ट गाड़ी को धक्का लगा लगा कर हुकूमत हलकान हो गई है। जो मुक्तदर कुव्वतें हैं वो उनका अपना सांस फूलने लगा है नवाज शरीफ की सियासत की धक्का स्टार्ट गाड़ी को धक्का लगा लगा कर। और जो नून लीग का सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन है उसमें थोड़ी सी घरर घरर की आवाज आई जब धक्का लगाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी फिर बंद हो गई है और परेशान हाल नवाज शरीफ दोबारा मरी में जाकर बैठ गए और 2-3 दिन सांस लेते रहे। बल्कि कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि मुक्तदर कुव्वतों ने उन्हें तलब किया था और जो उन्होंने फाउल प्ले किया सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन में बार बार इंतबाह करने के बावजूद, वो दिलचस्प कहानी भी आज की इसी वीडियो में शामिल है कि ये मामला असल में है क्या। नाज़रीन, नवाज शरीफ की जो सियासत है वो ये उनका मुतालबा ये है, उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में उनकी सियासत की बस को इस्टेब्लिशमेंट के ट्रालर पर लोड किया जाए और मंजिल मकसूद पर पहुंचाया जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तो अपनी बस हो गई है, तो वो उनकी बस का अब क्या कर सकती है? वो बड़ी परेशान है और नवाज शरीफ की बस से बड़ी परेशान है, बड़ी नालाम भी है कि इसका अब हम क्या करें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फेक की सियासत भी कमोबेश वैसी ही धक्का स्टार्ट है जिस तरह के नून लीग की है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई की भी उसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है। बल्कि पीपल्स पार्टी में तो बाप बेटे में झगड़ा चल रहा है, आपने देख लिया। तो जहां जिसको एक वजीर आजम का बतौर उम्मीदवार पेश किया जा रहा था, खुद उनके अपने वालिद साहब पार्टी के जो सरप्रस्त भी हैं आसिफ अली जरदारी, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि अभी ये अंडर ट्रेनिंग है। तो क्या एक अंडर ट्रेनिंग बंदे को आप हुकूमत की बागडोर दे सकते हैं? तो पीपल्स पार्टी का बयानिया तो जरदारी ने खुद ही बिल्डोज कर दिया है, यानी अपने आप पर ही खुद कुछ हमला किया है, अपनी पार्टी पर ही या अपने बेटे पर ही। तो ये एक इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ की जो सियासत की गाड़ी है सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन में, उसमें से जो थोड़ी सी घरर घरर की आवाजें आई थी, इस दौरान उल्टा इस्टेब्लिशमेंट को ही वो पड़ गए। और बड़े मियाँ की जो सियासत है वो पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर वाली है नाज़रीन, के जिसमें केसट मुझे क्यों निकाला पर फंसी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ की सियासत की गाड़ी को धक्का इसलिए लगाती है कि ये स्टार्ट होकर इमरान खान पर चढ़ दौड़े, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो ही स्टार्ट लेते हैं वो पिछला गेयर लगा देते हैं और जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो धक्का लगाने वालों पर ही चढ़ दौड़ती है। सियालकोट में नून लीग का जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था, उन्होंने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा पर चढ़ाई कर दी और साथ ही 3 साबिक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान थे उन पर चढ़ाई कर दी और एक जो अब मुस्तकबिल में अक्टूबर नवंबर में बनने जा रहे हैं अगले साल, उन पर चढ़ाई कर दी। यानी 2 इदारे हैं वो बार बार उन्हीं पर चढ़ाई कर देते हैं, जबकि ये वही 2 इदारे हैं जो उनको रीलॉन्च कर रहे हैं। फौज उन्हें लेकर आई है
और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके तमाम केसेस जो है वो ख़त्म कर रही है और उनकी तमाम सजाएं ख़त्म कर रही है और उन्हें क्लीन चिट देकर मैदान में उतारा जा रहा है। यानी मियां नवाज शरीफ की जो सियासत है वो बड़ी अजीब है कि जो उन्हें री लॉन्च कर रहे हैं वो बार बार उन्हीं को पड़ जाते हैं। उनकी हालत नाज़रीन उस सांप वाली है कि जो सर्दी की वजह से ठठर कर अधमुआ होकर पड़ा हो और उसे जो लोग वहां से उठाएं और उठाने के बाद एक कमरे के अंदर लाएं और हीटर के साथ रख के उसको कुछ गर्माइश पहुंचाएं, गर्मी पहुंचाएं ताकि वो होश में आए। और जो ही वो होश में आए, जो लोग उसे सर्दी से बचा कर लाए हैं और गर्मी उन्होंने पहुंचाई है, उसकी तबीयत कुछ बेहतर कराई है, उसे होश दिलवाया है, तो फिर वो उन्हीं को फुंकारना भी शुरू कर दे या अगर बस चले तो उन्हीं को डंग मार दे। ये है मियां नवाज शरीफ की सियासी सूरत हाल इस वक्त। जराए का नाज़रीन ये कहना है कि वतन वापसी से कबल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको एक रिपोर्ट ये भी पेश की गई थी कि मियां नवाज शरीफ की जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत भी ऐसी नहीं है कि वो मसाइल से घिरे हुए पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का इतना बड़ा बोझ संभाल सकें। उसकी वजह यह बताई गई थी कि आम इंतखाबात में इमरान खान और पीटीआई के मुकाबले में जवाबी बयानियां या जवाबी अवामी सैलाब बर्पा करने के लिए बहुत मुतहर्रक और जिस्मानी और जहनी तौर पर बहुत फाल किस्म के एक लीडर की जरूरत है। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब अब उम्र के उस हिस्से में हैं, उनकी सेहत की ये सूरत हाल है और मुसलसल सदमात की वजह से उनकी जो जहनी कैफियत है वो भी जल्द यूं समझ लें कि वो गुस्से में आ जाते हैं। ये उनकी सूरत हाल है और फिर वो बार बार उनके पास, चूंकि असल जो एक और बड़ा इशू अहम बना हुआ है नाजरीन, वो बयानिए का इशू है। आपने देखा कि मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे के बाद वो एक भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके, कोई ऐसा बड़ा इवेंट भी नहीं कर सके, कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी भी नहीं कर सके। हालत यह है नाजरीन कि पीडीएम जमातों को इकट्ठा और मुतहर्रक करने के लिए तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी। ये काम तो जो उनके छोटे भाई हैं मियां शहबाज शरीफ अपने साबिक वजारत उज़्मा के 18 माह में कई बार बड़े अच्छे अंदाज में कर चुके हैं और आपने देखा कि वो एक तासुर बन जाता था कि जी बड़ी एक जवाबी कुव्वत है पीटीआई के मुकाबले में, अपनी तमाम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रख लेनी या कोई इस तरह की एक्टिविटी जनरेट कर लेनी। तो नवाज शरीफ से तो ये भी नहीं हो सका। और जो हालत यह है कि जो उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है उसके अंदर बाप बेटा या जो दो बड़े सरबराह हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और जो जरदारी साहब हैं जो वजारत उज़्मा के उनके उम्मीदवार थे जिनके लिए बड़ा एक बयानिया बनाया जा रहा था कि एक नया लीडर होगा, वो उसके बारे में वो खुद कह रहे हैं कि ये अभी अंडर ट्रेनिंग है। तो उसको जो बंदा अंडर ट्रेनिंग है उसको आप किस तरह सरबराह हुकूमत बना सकते हैं? बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है और इनकी जो कमजोरियां हैं वो इमरान खान की ताकत बनी हुई हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ की ये नाकामी है कि उनकी पूरी टीम जो है वो अब तक कोई एक भी बड़ा इवेंट और बड़ा बयानिया खास तौर पर रीलॉन्च नहीं कर सकी। उन्हें यह टास्क दिया गया था कि वो कोई ऐसा बयानिया तश्कील दें कि जो इमरान खान का जो जादू चढ़कर सर चढ़कर बोल रहा है और उनकी जो मकबूलियत अवामी मकबूलियत है उसके मुकाबले में एक जवाबी सैलाब बर्पा करें, एक जवाबी बयानिया लाएं। लेकिन हुआ यह है कि न सिर्फ नवाज शरीफ कोई बयानिया नहीं बना सके बल्कि उनकी पूरी टीम जो है वो जो उनकी क़यादत है मरकजी और उनकी जो मीडिया टीम है वो कोई ऐसी अवामी हवा नहीं चला सकी, अवामी लहर नहीं बना सकी जिससे नजर आए कि जनाब नवाज शरीफ आएगा तो क्या करेगा और किस तरीके से ये इमरान खान के जादू को तोड़ेगा। सूरत हाल नाजरीन ये है कि क्या फिर ये सिर्फ नवाज शरीफ की नाकामी है, ये सिर्फ उनकी जहनी सेहत का मसला है या इनकी जो पूरी टीम है या जो पूरा टब्बर है शरीफ खानदान वो सारों का बुरा हाल है? और कहतुर रजाल की सूरत हाल है नून लीग में। ये भी एक बहस जारी है आला हल्कों में, खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट में, कि ये लोग तो बिल्कुल ही ठुस होकर रह गए हैं। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के जो बयानिए की तख्लीक है वो भी शायद अब खुद इस्टेब्लिशमेंट को ही करना पड़े। उन्हीं का कोई जो थिंक टैंक है वो ये जिम्मेदारी ले और इन्हें एक बयानिया तख्लीक करके दे कि जनाब आप ये इशू लेकर सामने आए। लेकिन एक मसनूई बयानिए को फिर क्या अवाम में पजीराई मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हर इंतखाबी सर्वे में नाजरीन इमरान खान की जो सपोर्ट है वो 65 से 70% थी शुरू में,
जो अब इन लोगों की नाअहली की वजह से और कोई जवाबी बयानियां ना देने की वजह से और कोई ऐसी जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से वो अब इमरान खान की जो मकबूलियत 65-70% थी नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले, बजाय इसके कि वो कम होती कि अब ये मैदान में आ गया था नवाज शरीफ, वो उल्टा बढ़कर 80 से 85% हो गई है जो नए सर्वे सामने आए हैं। और सूरत हाल ये है कि इतनी भारी अक्सरियत का जो रीच है, अगर आप उसे बांध कर भी उस पर 5, 10 या 15% अक्सरियत वाले या वोट बैंक वाले कुत्ते छोड़ेंगे तो मुकाबला जीतना उन कुत्तों के लिए इतना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो सूरत हाल ये है। बाबा जी दाता दरबार वालों ने नाजरीन बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है इस पर। उन्होंने फरमाया है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवा रही, बल्कि वो रीछ कुत्तों की लड़ाई करवाना चाह रही है। तो जो हमारे शहरों में दोस्त रहते हैं उन्होंने तो शायद रीछ कुत्ते की ये लड़ाई ना देखी हो, देहात में रहने वाले या छोटे शहरों में रहने वालों ने अक्सर ये लड़ाई देखी होगी। इसका फॉर्मेट नाज़रीन ये होता है कि जो रीछ होता है उसे एक किले के साथ बांध दिया जाता है और उस पर फिर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। और रीछ एक होता है, कुत्ते 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं या 5, 7 भी हो सकते हैं। तो इसके बावजूद जो रीछ का जो इस लड़ाई का जो अंजाम होता है ज्यादातर रीछ ही जीत जाता है। वो किस तरह होता है, ये जो बाबा जी ने तबसरा किया है ये हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसका पसे मंजर बता दिया। तो वो ये फरमाते हैं कि जो बंधे हुए रीछ को शिकस्त देने के लिए उस पर हमला आवर होने का जो कुत्ते हैं वो हौसला नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जो कुत्ते छोड़े जा रहे हैं इस रीछ पर, जो 80-85% अक्सरियत वाला रीछ है, वो इतने लूसी, इतने डरू और इतने कमजोर हैं कि वो बंधे हुए रीछ पर भी हमला आवर नहीं हो रहे। वो खौफजदा हैं, डर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आप रीछ को खुद ही मार दें, जब वो मर जाएगा तो उस वक्त हमें हुक्म करें, फिर हम इसके ऊपर आकर खड़े होकर फोटो बनवा लेंगे। यानी रीछ को उससे शिकस्त एस्टेब्लिशमेंट दे, रेफरी दे। वो कुत्तों का काम सिर्फ ये होगा जब रीछ बेहोश होकर गिर पड़ेगा या मारा जाएगा तो फिर उसके ऊपर आकर खड़े हो जाए और फातेह बनकर ये शो करें कि ये जंग जो है, ये जो कुश्ती है, ये जो मुकाबला है, वो हमने जो लड़ाई है जो वो हमने जीती है। ये नाज़रीन सूरत हाल है। अजीब मुसीबत में फंस गई है एस्टेब्लिशमेंट ऐसे नाअहल, डरू और लूसी किस्म के कुत्तों के साथ। नाज़रीन सूरत हाल अब ये है कि अगर एक आध, बाकी तो हमलावर हो ही नहीं रहे, अब अगर एक आध कुत्ता जो हमलावर हुआ भी, जो अपना कुछ कहने पर जो एस्टेब्लिशमेंट के हौसले के बार और जैसे करते हैं ना, तो वो अगर हमला करता भी है तो क्या हो सकता है कि रीछ उसको एक थप्पड़ मारेगा तो जाके वो बेहोश होकर जाकर गिरेगा, या अगर वो रीछ के पंजे में आ गया या उसकी पांव तले, उसकी टांगों में आ गया, उसके जफ्फे में आ गया तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये आम इंतखाबात का रिजल्ट है जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ने यह पेशगोई की है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को हों या मार्च अप्रैल में मुनक्कद किए जाएं, क्योंकि कोई कह रहा है 1 माह लेट हो सकते हैं, कोई कहता है 2 माह लेट हो सकते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी 8-10 माह आगे चले जाएंगे। तो भले ये फरवरी में हो, मार्च अप्रैल में हो या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, बाबा जी ने यह फरमाया है कि जो अवाम की भारी अक्सरियत है उसकी राय तब्दील नहीं होगी। इसलिए बेहतर यही है कि 8 फरवरी को ही ये आम इंतखाबात करवा दिए जाएं, ताकि जो मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान है उससे निजात की कोई राह निकले। जहां तक अगले वजीर आजम के मुंतखब होने का ताल्लुक है, इस हवाले से बाबा जी ने पेशगोई की है कि नवाज शरीफ ना तो 8 फरवरी को वजीर आजम मुंतखब हो सकता है और ना ही अप्रैल में या मार्च में मुंतखब हो सकता है, और ना ही अगर 8-10 माह बाद यानी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन ये करवाया गया तो फिर भी नवाज शरीफ की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। जीतना इमरान खान नहीं है। वजीर आजम 8 फरवरी को भी इमरान खान नहीं मुंतखब होना है। अगर मार्च अप्रैल में इलेक्शन करवाया गया फिर भी वजीर आजम इमरान खान ने मुंतखब होना है, और अगर अक्टूबर नवंबर तक चले गए तो फिर भी वजीर आजम इमरान खान ही मुंतखब होंगे। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, ये हम पहले भी पिछली वीडियोस में भी आपको ये उनकी पेशगोई बता चुके हैं नाजरीन, बात उसी तरफ जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ ये इलेक्शन बल्कि 5 साल बाद 2029 में होने वाला इलेक्शन भी
पीटीआई ने ही जीतना है अल्लाह के फजल करम से। और चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इशारे हैं बहुत से नेक लोगों को कि अगले 10 साल का जो इक़्तिदार है वो इमरान की झोली में डाल दिया गया है, वो उसे खुद मिले या उसकी टीम को मिले। बहरहाल जो अगले 2 आम इंतखाबात हैं उनमें पीटीआई ही फातेह रहेगी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।